के अंधेरे में एक नूर हो। करती हूँ कि खुदा करे वो भी तुम्हारी मोहब्बत पे ईमान लिया है। कर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। मुझे कुछ नहीं हुआ है दादी, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो अगर ऐसा है तो आप कुछ करें ना। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा जिस्म और रूह दोनों तकलीफ में। मोहब्बत बड़ी जालिम चीज है। मैं तो दुआ हमने मिराल की तबीयत नहीं पूछी है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। हमारी शक कर लेंगे ठीक हम दोनों इंशाल्लाह। हम दोनों मिलके ठीक कर लेंगे। बेहतर होता आप एक दिन और हमारी ऑब्जर्वेशन में रहते। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। लगने की वजह से अली साहब जख्मी हैं। अब पता करवाओ कि वो उस वक्त है कहाँ। अली साहब अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं। आँख कैसे लगी, क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर मोहम्मद यार ने अली के सामने अपनी ज़बान खोल दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जैसे पता लगे मुझे बताओ फौरन। वो हॉस्पिटल में ही थी मगर अभी डिस्चार्ज हो गई हैं। अली खान की तो खबर ही नहीं मिल रही। कल देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि तुम कोई खैर की खबर लेकर आया। मिराल कहाँ है? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन मैंने तुम्हें मोहम्मद यार पे नजर रखने का कहा था। ये नजर रखी है तुमने कि वो अली खान से मिल भी लिया। आग अरे ये नहीं हटाइए आप जब तक डॉक्टर आपको नहीं कहते। झुलस गया है वो। पहले तुमने उसकी रूह को झुलसाया और फिर तुम्हें बचाते बचाते उसका वजूद भी झुलस गया। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है मुझे, अली जैसे प्यार करने वाले की मोहब्बत को यूं ठुकराती नहीं। सारी बातें सुनाने आई हैं आप मुझे। अली का है। अली का है। ठीक हो रहा, डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अगर तुम मोहब्बत शनास होती तो अपनी माँ की तरह पूरे जमाने से लड़ जाती। मैंने याकूब से कह दिया कि वो तुम्हें घर ले आए। जानती हूँ मैं ये सब। खैर तुम ठुकराती नहीं। लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अली जैसे प्यार करने वाले की मोहब्बत को यूं उसका मान न तोड़ती। हल्के अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानना चाहते हैं कि शुदाही की आने वाली किस्त में आगे क्या होने वाला है? कहानी किस मोड़ को मुँह लेने वाली है? इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और आखिर तक हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अली ने मिराल को कमरे में बंद किया था, मिराल बहुत गुस्से में भड़क रही थी। बार बार यही बोल रही थी, अली मुझे दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। इसी तरह ही उसने एक पेपर पे आग लगा के छोड़ दी फाइल को कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब किसी चीज़ से। तो वो उस कमरे में सो जाती है अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर। तो इतनी देर में कमरे में आग लग जाती है जिसकी वजह से उसकी जान ख़तरे में चली जाती है और अली उसको बचा लेता है।
अब अली को ये मालूम हो जाता है कि उसके माँ बाप का कत्ल हुआ था, ना कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। और उसे ये तक पता लग जाता है कि अली के माँ बाप का कत्ल किसने किया था, एलिया और उसके भाई ने। तो वो उनको कहता है कि वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, तो मिराल उनके साथ क्यों मिली हुई है। इसलिए वो गुस्से में मिराल को कमरे में बंद कर देता है और वो अब अपनी मोहब्बत को भी दफन कर चुका होता है। उसकी दादी जान कहती हैं कि मुझे बहुत हैरत हुई है कि तुमने मिराल का हाल नहीं पूछा। वो कहता है कि अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी देर में वो मिराल सो रही होती है, वो उसके कमरे में जाता है और देखता है कि मिराल ठीक है या नहीं। उसके बाद वो चुपचाप बाहर आ जाता है। मिराल भी अपनी तैयार शार होकर साड़ी पहनकर गाड़ी निकाल के निकलती है एलिया से मिलने के लिए। वो कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि सच्चाई तो वाज़ेह है। सब कुछ पता है कि मेरे माँ बाप का कातिल अली ही है, तो मुझे क्यों घबराहट हो रही है, मैं क्यों ऐसे सोच रही हूँ। वो तैयार श्यार होकर गाड़ी में बैठ के एलिया से मिलने जाती है। वो एलिया से गले मिलती है और उससे कहती है कि अगला मिशन हमारा क्या है। वो उसको कहती है कि अली तुम्हें अपने झांसे में लेकर आएगा, मगर तुम्हें उसके झांसे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो अभी भी आगे भी तुम्हारा दुश्मन है और वो भी दुश्मन ही रहेगा। बस तुम्हें मेरे साथ मिलकर अली को मज़ा चखाना है, उससे अपने माँ बाप का कत्ल का बदला लेना है। इतनी देर में मिराल एलिया से कहती है कि तुम्हारी अली से क्या दुश्मनी है। वो कहती है कि मेरी भी उससे कोई पुरानी दुश्मनी है। वो कहती है तुम्हारी क्या दुश्मनी है। वो कहती है, एलिया कहती है कि छोड़ो इस बात को, तुम सिर्फ अपनी बात पर आओ, आगे हमारा प्लान क्या है। वो कहती है, एलिया कहती है कि तुम्हें सबसे पहले उस घर में हर एक चीज़ को अपने काबू करना होगा, हर एक चीज़ को अपने मुताबिक करना होगा। उधर दूसरी तरफ एलिया को यह मालूम हो जाता है कि अब अली को सब कुछ मालूम हो चुका है। उसे हर एक चीज़ का पता लग गया है कि उसके माँ बाप का कत्ल हमने ही किया है, मैंने और मेरे भाई ने। तो वो बहुत डर जाती है। वो सबसे पहले अपने मुलाजमों को फ़ोन करती है। वो कहती है कि तुम उस बंदे पर नज़र रखो जो अली के घर जाकर सारी सच्चाई बताकर आया था। तो उसके बाद उसके मुलाजमित उस पर नज़र रखते हैं और आकर एलिया को खबर देते हैं कि अली को सब कुछ मालूम हो चुका है। उधर मिराल भी उसको बताती है कि जब से वो बंदा अली से मिला है वो गुस्से में है, वो हर चीज़ को तबाह करता जा रहा है। न जाने उस बंदे ने ऐसी क्या बात की है अली से। एलिया ये बात सुनकर बहुत डर जाती है। वो जल्द से जल्द अपने भाई को कॉल करती है। वो कहती है कि अली को हर एक चीज़ मालूम हो चुकी है, अब हम क्या करें। वो कहता है कि तुम्हें मोहम्मद याद पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसने ही हर एक चीज़ जाकर अली को बताई है। वो कहती है कि एलिया कहती है कि हाँ वो बहुत लालची बंदा है, जहाँ उसे अपना फ़ायदा नज़र आता है वो वहाँ ही मुँह फट देता है, उसे तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। वो अपने बंदे को कहती है कि तुम मोहम्मद याद पर नज़र रखो, वो जहाँ भी जाए मुझे पल पल की खबर दो, और वो कितनी दफ़ा अली से मिल रहा है दिन में मुझे ये भी बताओ। दूसरी तरफ एलिया अपना मंसूबा तैयार कर रही होती है। वो अपने मुलाजमीत से बोलती है कि तुम्हें जहाँ भी अली नज़र आए उसे वहाँ पर ही गोली मार दो, वो बचना नहीं चाहिए, उसे जल्द से जल्द मार दो ताकि कुछ पूरा होने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाए। उधर मिराल ये सोचती है कि जब आग लगी थी तो अली ने मुझे किस तरह बचाया था। उसके जहन में बार बार वही चीज़ें आती जा रही हैं कि अली ने किस तरह खुद को जलाकर मुझे बचाया था। तो वो कैसे, अगर वो अदाकारी भी कर रहा है तो वो खुद को तकलीफ़ क्यों दे रहा है सिर्फ मेरे लिए ही। वो ये देखती है कि जिस तरह मैं कमरे में बेहोश हो चुकी थी और आग लग गई थी तो वो मुझे किस तरह कूद कर बचाने आया था। उसने अपनी जान तक नहीं देखी कि उससे कुछ हो सकता है, वो मुझे बचाने के लिए आया था। और फिर उसके बाद उसके ऊपर दरवाज़ा आग क्या गिर गया था। उसने उसे जलती हुई आग के दरवाजे को अपने हाथों से पकड़े रखा और मेरे ऊपर गिरने नहीं दिया।
अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो सच्ची में मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। वो मुझे ये सब कुछ कर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह मैं नहीं करने दे सकती, उसे अपने हाथों को खिलौना नहीं बनने दे सकती। ये सब नज़रअंदाज कर देती है, जबकि उसके सामने हर असलियत होती है। वो उसे सुनना ही नहीं चाहती। फिर उसकी तरफ वो एलिया को फ़ोन करती है और वो उसे बताती है कि किस तरह अली ने उसे बचाया और किस तरह उसके जिस्म पर निशानात आ गए आपके। तो वो उसको कहती है कि ये तो सिर्फ उसका खेल है, वो सिर्फ तुम्हें अपनी तरफ करना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम भूल गई कि उसने कैसे अपनी असलियत छुपा कर तुमसे बात की, कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो कि वो अली बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे गुस्सा और तुम्हारी हंसती हंसती ज़िंदगी को किस तरह उसने तबाह कर दिया। तुम्हारे गाड़ी देने से पहले तुम्हारे माँ बाप कितने खुश थे, उन्हें जैसे ही गाड़ी गिफ्ट की तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो लगता है कि वो एक्सीडेंट भी इन्होंने खुद ही करवाया है। गाड़ी में कुछ ना कुछ तो खराबी ज़रूर होगी जो अली ने तुम्हारे माँ बाप को वो गाड़ी गिफ्ट कर दी। तो तुम ये सब कुछ सोचो, तुम लोग उससे पहले कितना खुश थे, फिर उसे इतना मज़ा नहीं आया कि उसने तुम्हारी माँ को भी तुमसे छीन लिया। जैसे ही तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ तो वो मुल्क से बाहर चला गया था ताकि वो थोड़ी देर वहाँ जाकर अपनी खुशी मनाए, और तुम तो पागल यहाँ पे ये समझती रही कि अली शाहिद अपने गांव गया हुआ है। ये सब कुछ सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है मिराल को, और वो अली से और नफरत करने लगती है। कमरे में जितनी भी उसके माँ बाप की और दादी की तस्वीरें पड़ी होती हैं वो सब कुछ उठाकर फेंक कर तोड़ देती है और उन्हें एक जगह ले जाकर आग लगा देती है। कहती है कि मुझे आपकी तस्वीरें नज़र ना आए, इस घर में असली मालकिन मैं हूँ और मेरे माँ बाप है। अगर किसी को कहीं तस्वीर लगानी है तो सिर्फ उन्हीं की ही तस्वीर लगेगी और कहीं भी किसी की तस्वीर नहीं लगेगी। मुझे अपने माँ बाप के कातलों की तस्वीरें कहीं भी नज़र ना आए। मुलाजिमीन ये हाल देखकर बहुत डर जाते हैं। वो कहते हैं अतिया तो ऐसी नहीं थी, उसकी बेटी किस पर चली गई है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो, जाकर अपना अपना काम करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। खाने की मेज़ तैयार होती है, वहाँ पर ना तो दादी जान मौजूद होती है और ना ही अली, और वो खुशी आज वो बहुत खुश होती है क्योंकि मेज़ पर कोई मौजूद नहीं होता, ना तो दादी जान और ना ही अली। वो मज़े से बैठकर खाना खाती है और वो सीट जिस पर दादी जान बैठती हैं कहती हैं आइंदा से ये मेरी सीट है, मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये सिर्फ मालिकों की होती है, इसलिए मैं ही यहाँ पर बैठूँगी। उधर एलिया अपना मंसूबा बना रही होती हैं कि अली को जल्द से जल्द कत्ल कर दिया जाए। वो ये समझती है कि अली को मालूम होने से पहले ही मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूं। वो उस पर हमले करती है, वो उस पर कई हमले करती है, उसकी कंपनी पर हमले करती है, खान ग्रुप के ऊपर भी वो जानलेवा हमला करती है। और बारिश बहुत हो रही होती है, वो रास्ते में भी उनका रास्ता रोक कर उस पर हमले करती है, मगर उसका हर हमला नाकाम होता है। उसे मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ एलिया ही करवा रही है, लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार करता है। वो कहता है कि हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए, हमें हर एक काम को आराम से लेना चाहिए। जिस तरह एलिया जज्बाती से हर एक काम अंजाम दे रही है, हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि हमें आराम सुकून से सब कुछ करना चाहिए। उधर अली अपना एक मिशन तैयार कर रहा होता है जिससे वो एलिया को सबक सिखा सके। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग उसे खबर दोगे कि अली मर चुका है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाएगी और वो अपने होश खो बैठेगी। उसके बाद हम अपना अगला काम स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ मिराल को ये लगता है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनों को ही कातिल समझ रही है और उनके साथ ही बुरा कर रही है, इसलिए वो थोड़ी देर सोचती है। वो कहती है पता नहीं मेरा दिल क्यों अजीब सा सोच रहा है, जबकि हर एक चीज़ तो वाज़िया है। अली ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया, पहले उसने मेरे बाप का कत्ल किया, उसको फिर सुकून नहीं आया कि उसने मेरी माँ की भी जान ले ली। उसने जिस बंदे को मुझसे शादी करने के लिए भेजा था उसको सब कुछ सिखाकर उसने भेजा था, उसी की ही बातों ने मेरी माँ का भी कत्ल कर दिया। मैं उसे नहीं माफ़ करूँगी।
वो अपना नया मिशन तैयार करने के लिए एलिया के पास चलती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, मुझे आप बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें सबसे पहले हर एक चीज़ को अपने तरफ करना होगा, हर एक चीज़ को तुम्हें अपने पूरे घर को काबू करना होगा, हर एक बंदे को काबू करना होगा और अली के दिल में नफ़रत बढ़नी होगी। इस तरह वो तुम्हारा पक्का और वो इस तरह तुम्हारी दुश्मनी जाहिर करेगा। अभी तो वो ये सोचती है दिल ही दिल में कि अली ने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। अगर वो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर सकता है तो वो आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए फिर वो आराम से सोच कर बैठती है। वो कहती है कि अगर वो अली मुझसे सच्ची में मोहब्बत करता है तो फिर उसने मुझ पर हाथ ही क्यों उठाया। फिर वो सोचती है कि अगर वो मुझसे नफ़रत करता है तो उसने मुझे आग में कूद कर क्यों बचाया। उसके दिल में ये दिमाग और दिल उसका लड़ रहा होता है, वो ये समझ नहीं रही होती क्या है, जबकि उसकी असल दुश्मन उसकी दोस्त बनी हुई होती है। उसे ये मालूम नहीं हो रहा होता। वो उससे सवाल करती है कि जब से अली मोहम्मद यार से मिला है उसका रवैया बदल चुका है। तुम तो कहती हो कि वो तो तुम्हारा मददगार है, लेकिन वो अली के पास फिर क्या कर रहा है। वो उससे एलिया उससे पूछती है क्या अली उससे कितनी बार मिल चुका है। वो कहती है कि मेरे सामने तो वो सिर्फ एक बार ही मिल चुका है, बाहर वो पता नहीं उससे कितनी बार मिल चुका होगा, मुझे ये कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो तुम्हारा मददगार है। तो वो अली के पास क्या कर रहा है, और जब से अली उससे मिला है तो उसका रवैया बदल चुका है। तरफ एलिया डर जाती है, उसे मालूम हो जाता है कि अब अली को हर एक चीज़ मालूम हो चुकी है। मोहम्मद यार ने जाकर उसे हर एक चीज़ बता दी है कि हमने ही उसके माँ बाप का कत्ल किया है। अब वो बहुत डर जाती है और वो कहती है कि अब एक ही रास्ता है कि अली को रास्ते से हटाया जाए। वो कुछ बंदों को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को बहुत माल दूंगी, तुम लोग जो मांगोगे मैं मुँह मांगे तुम लोगों को कीमत वसूल करूँगी, तुम लोगों को बदले में मेरा एक काम करना होगा। वो कहते हैं कि मैडम साहिब ये काम बहुत मुश्किल है, अली को मारना आसान नहीं है, उसे मारना बहुत मुश्किल है। वो कहती है कि मैं ये नहीं सुनने के लिए तुम लोगों को बुलाया कि उसे मारना मुश्किल है, जो भी हो हर हाल में मुझे उसकी लाश चाहिए, उसे मुझे मुर्दा हुआ चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले उसे ही मार दूँगी ताकि कुछ होने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाए। वो उसके बंदे कहते हैं कि मैडम ये बहुत मुश्किल है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को मार दूँगी अगर तुम लोगों ने ये बोला कि अली को मारना मुश्किल है। वो कोई कौन सा जिन है जो उसे कोई मार नहीं सकता। डरने वाला खुद ही मर जाता है। तुम लोगों को बहादुर से उसका मुकाबला करना पड़ेगा और उसे जान से मार दो ताकि मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकूं और मुझे सुकून का सांस मिले। उसे ज़िंदा दफन कर दो या उसे कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो हर हाल में अपने रास्ते से हटता हुआ नज़र आना चाहिए। और मैं तुम लोगों को तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूँगी, तुम लोगों को हर एक चीज़ आराइश वाली ज़िंदगी दूँगी। तुम लोग जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा, बस उसे रास्ते से हटा दो। उसके बाद उसके वहाँ से लोग जाते हैं और वो अली का पीछा करते हैं, जहाँ जहाँ अली जाता है उसका पीछा करते हैं। और वो इसी तरह ही कुछ दिन उसका पीछा करते रहते हैं ताकि कोई मौका मिले और वो अली को जान से मार दे। उधर वो काफ़ी हमले करवाती है, खान ग्रुप पर भी काफ़ी हमले करवाती है। एलिया उसको जानलेवा उस पर बहुत सारे हमले करवाती है ताकि किसी ना किसी तरीके से अली की जान चली जाए। और उधर वो मिराल को भी भड़काती रहती है। वो कहती है कि अली अपना नया मंसूबा तैयार कर रहा है, अब उसका अगला मिशन ये है कि वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए कैद कर रखे। वो तुम्हें अपनी बीवी बनाकर पूरी ज़िंदगी के लिए कैद कर रखना चाहता है। और ना ही वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से जीने देगा और ना ही तुम्हें सांस लेने देगा। वो तुम्हें अपनी कलकुटी बना कर रखना चाहता है। और इस तरह वो कहती है कि इतना आसान नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। वो इतना बहादुर नहीं है, ना ही उसमें इतनी हिम्मत है कि वो कुछ भी कर सके। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एलिया भी खुश हो जाती है। उधर वो अली के मरने की खबर का इंतज़ार कर रही होती है
और इधर वो मिराल को भड़का रही होती है। मिराल घर जाके हर एक चीज़ उलट पुलट कर देती है। जहाँ जहाँ उसकी दादी और अम्मी अबू की यादें लगी होती हैं वहाँ से वो हर एक चीज़ उतार देती है और कहती है कि इस घर में अब उनकी कोई यादें नहीं होगी जो यहाँ से चलेगी। इन घर के असल मालकिन जो है वो मेरे माँ बाप है। अगर हर जगह उनकी ही तस्वीरें लगी होनी चाहिए, इनकी तस्वीरों को यहाँ से हटा दो। और वो हर घर के पूरे नक्शे को बदल देती है, वो हर एक चीज़ को बदल देती है, अपने मुताबिक करती है। वो कहती है कि दादी जान, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप मुझे चाबियाँ देकर और दादी जान, क्या आपको लगता है कि आप मुझे चाबियाँ देकर और घर की जिम्मेदारियाँ देकर ये कह देंगी कि मैं इस घर के मालकिन हूँ? इस घर की मालकिन तो अब पता लगेगी जब मैं हर एक चीज़ को अपने मुताबिक करूँगी। मुझे हर एक चीज़ अपने मुताबिक चाहिए। मुलाजमीन मेरी ही बात माने, जो मैं कहूँगी वही होगा। इस घर में अब से कुछ नहीं होगा। खान ग्रुप की कंपनी भी अब मैं ही संभालूंगी, वो भी कंपनी मेरी ही है। अली को कहें कि वो जगह छोड़ दे, अब उस जगह पर मैं बैठूंगी। दादी ये सुनकर कहती है वो तो सिर्फ अली की है। वो कहती है मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप अली से कहें कि वहाँ की ऑनर मैं हूँ, अब से मैं ही उधर बैठूंगी और कंपनी का हर एक काम मुझे ही सौंप दे। अब मैं करूँगी। उसे जल्द से जल्द कहें कि वो इस रास्ते से हट जाए, क्योंकि अब हर एक चीज़ मेरी हो चुकी है। दादी जान ये सब कुछ कहकर करती है कि तुम बदले की आग में इतनी कोई आगे बढ़ चुकी हो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। मैं तुम पर सिर्फ अफसोस ही मना सकती हूँ। वो कहती है कि आपको मुझ पर अफसोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर अफसोस बनाए और अपने बेटे पर अफसोस बनाए कि अब आप लोगों का क्या होगा। जिस तरह आपने मेरे माँ बाप को दरबदर किया था, अब मैं भी आप लोगों को दरबदर कर दूँगी। आप भी उसी तरह ही सड़कों पर रुलेंगे और आप भी पता लगेगा किस तरह मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी दोबारा जीना स्टार्ट की थी। जब उन्होंने आपसे इतने अरसा रब्ता नहीं रखा तो आप लोग क्यों उनके पीछे लगे हुए थे और क्यों आप लोगों ने उनकी जान ले ली। इस तरह अब आपके साथ भी ये कुछ होगा ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी थी। इसलिए अब हर एक चीज़ मैं अपने तरफ कर लूँगी, आप लोगों को कोई हिस्सा नहीं दूँगी। इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग आराम से हर एक चीज़ मेरे हवाले कर दें, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। दादी जान ये सब कुछ देख कर बहुत डर जाती है और उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो जल्द से जल्द अली को बुलाती है और अली को कहती है कि मिराल कह रही है कि मुझे हर एक चीज़ मेरे हवाले कर दो, कंपनी के कागजात और पूरी कंपनी मेरे हवाले कर दो, अब वो मेरी है। वो कहती है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे माँ बाप को दरबदर किया था, इस तरह अब मैं भी आप लोगों को दरबदर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को भी तो मालूम हो कि मेरे माँ बाप ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी थी, उन्होंने सड़कों पर कैसे ज़िंदगी गुजारी थी। आप लोग भी उस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो आप लोगों को मालूम होगा। जिस तरह आप लोगों ने मेरे माँ बाप से कोई रब्ता नहीं रखा था, उन्हें इसी तरह ही छोड़ दिया था, वो 20 साल तक आपका इंतज़ार करती रही, लेकिन आप लोगों ने कोई रब्ता नहीं किया। इस तरह अब मैं भी तुम लोगों के साथ इसी तरह ही करूँगी, मैं तुम लोगों से भी कोई रब्ता नहीं करूँगी और मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद अली कहता है कि वो उसमें बोलना आसान है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वो गुस्से में जाता है। वो कहता है कि वो कंपनी सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। मिराल कहती है कि हर चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए अच्छा ये है कि तुम कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दो, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है, क्योंकि दादी जान हर चीज़ मेरे नाम कर चुकी हैं, इसलिए कंपनी भी सिर्फ मेरी ही है। अली इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है, मेरे माँ बाप की मेहनत से ये कंपनी बनी है, इसमें किसी चीज़ का कोई हाथ नहीं है और ना ही हो सकता है। इस कंपनी को मैंने बनाया है और इस कंपनी का ओनर भी सिर्फ मैं ही हूँ, ना तो मेरी होने वाली कोई बीवी हो सकती है, ना ही कोई और। मिराल को गुस्सा आता है इस बात पे। वो कहती है ठीक है, मैं ये हासिल कर ही रहूँगी। वो भी कहता है ठीक है, ऐसे ही सही, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। आज की तारीख को हम गवाह रखते हैं और देखते हैं कौन जीतता है और कौन किसकी हार होगी और कौन किसकी जीत होगी। उधर के लिए अपना मिशन तैयार करके बैठी हुई है कि अली को हर हाल में कत्ल करवा दिया जाए। उसे हर वक्त ये अपने मुलाजमत पे इसी बात पे गुस्सा करती रहती है, मुझे इसके अलावा कोई और ख़बर नहीं सुननी, मुझे सिर्फ एक ही खबर सुननी है, वो भी अली की मौत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उधर
मिराज भी उसकी बातों में आकर अली से लड़ने लगती है और वो उनको कहती है कि मैं आप लोगों को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, सिसकता हुआ रोना देखना चाहती हूँ। जैसे मेरी माँ तड़प कर रो कर मर गई, मैं इसी तरह ही आप लोगों को भी मरता हुआ देखना चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आप भी इसी तरह ही तड़प कर मर जाएँ। अगर फिर इस तरह होता है कि मिराज को थोड़ा सा शक होने लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। उसे लगता है कि वो थोड़ा सा अपनी रास्ते से हट गई है। उसे महसूस होता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो कहती है मेरा दिल तो मुझे कह रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने है। हर चीज़ मेरी आंखों के सामने है कि अली ने ही मेरे माँ बाप को कत्ल किया है। फिर मेरा दिल क्यों इस तरह कह रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उधर एलिया भी अपने मिशन पर तैयार होती है। फिर उसके बाद एलिया के पास आ रही होती है मिराज के। वो उसकी सारी बातें सुन लेती है कि वो अली को मरवा रही है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों ऐसा चाहती हो। वो कहती है कि वो हमारा दुश्मन से हम उसे हटाना चाहते हैं। इतनी देर में उसे समझ आ जाती है कि एलिया ही असल दुश्मन है और वो उससे दुश्मनी निकाल रही है। उससे मालूम हो जाता है कि मेरे माँ बाप का कत्ल एलिया ने ही किया है, ना कि अली ने किया है। उसे अफसोस होता है अपनी की हुई बातों पर कि उसने कैसे उसके साथ कि उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मैंने अली के साथ क्या किया और मैंने दादी को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद उसे अफसोस होता है और वो घर की तरफ वापस रवाना होती है। इधर एलिया को भी हर एक चीज़ मालूम हो चुकी होती है कि अब मिराज को भी सब कुछ पता लग चुका है। वो भी जान चुकी है कि असल उसकी दुश्मन कौन है। अली नहीं बल्कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। वो कहती है ये तो सब कुछ उल्ट होता जा रहा है। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये तो सब कुछ मेरे प्लान से हट कर हो रहा है। इस वक्त वो नया प्लान बनाती है कि मैं इस वक्त मिराज को ही किडनैप करवा लेती हूँ। उधर अली को भी ये बात मालूम हो जाती है कि अब मिराज का उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। अब वो उसकी बातों में नहीं आ रही, इसलिए अब वो मिराज पर एतबार करने लगता है कि वो अब एलिया से बात करना बंद कर चुकी है। इसलिए अब वो उसकी कोई कानूनी चाल में शामिल नहीं है। इसलिए वो उससे अब दोबारा उससे बात करने लगता है और ठीक से उससे बात करने लगता है। जब एलिया को मालूम होता है कि अब दोनों के हालात बेहतर होने लगे हैं तो वो कहती है कि इस बार मैं निशाना बनाऊंगी उसकी मोहब्बत को। वो मिराज को किडनैप कर लेती है और वो उसे किडनैप कर ले जाती है। उसे एक झोंपड़ी में छुपा देती है और उसके बाद वो घर छोड़ कर बिजली जाती है और वो अपने मुलाजमित से कह के जाती है मैं घर उस वक्त नहीं लौटूंगी जब तक अली का कत्ल ना हो जाए। जैसे ही अली का कत्ल हो जाए मुझे इत्तला करना, मैं वापस घर आऊँगी। उससे पहले मैं एक कदम भी नहीं रखूँगी। अगर मैं इस घर में मौजूद रही तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, इसलिए मैं इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ। उधर अली को हर एक चीज़ मालूम हो चुकी होती है कि एलिया अब अपनी नई चाल चल रही है। मिराज को सब कुछ सच्चाई मालूम हो चुकी है, इसलिए उसने मिराज को ही पहला अपना हथियार बनाया है। उसने ही मिराज को किडनैप किया है और उसे छुपा दिया है और अली को फ़ोन कॉल करवाती है किसी अननोन नंबर से। अगर तुम इसकी जान चाहते हो या इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पहुंचना होगा। और अली को सब मालूम हो चुका होता है कि ये सब एलिया की ही चाल है। वो सोचता है कि अगर मैं इसकी बताई हुई जगह पर जाऊंगा तो ये मुझ पर हमला कर देगी, इसलिए वो फैसला करता है कि मैं एलिया के ही घर जाऊंगा। उधर वो एलिया के घर पहुंचता है तो वो उधर हशमतुल्लाह से मलिक हशमतुल्लाह होता है। मलिक हशमतुल्लाह से कहता है कि एलिया कहाँ पर है। वो कहता है कि वो घर नहीं है, वो काफ़ी दिनों से घर वापस नहीं आई, वो बाहर वाले मुल्क गई हुई है। अली कहता है कि झूठ पे झूठ आप लोग बोलते जा रहे हैं। मलिक हशमतुल्लाह मुझे बता दो। बंदूक तांग कर कहता है कि एलिया कहाँ है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ यही मालूम है कि एलिया ने मुझे कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जा रही है, वो मुल्क से ही बाहर है। अली को मालूम होता है कि वो पाकिस्तान में ही कहीं छुप कर बैठी हुई है। अली इस वक्त सोचता है कि मैं एक प्लान बनाता हूँ। वो अपने प्लान बनाता है और मलिक हशमतुल्लाह से कहता है कि तुम एलिया को अभी फ़ोन करोगे और उसको ये बोलोगे कि अली मर चुका है। मलिक हशमतुल्लाह इस तरह ही कहता है। वो बहुत डरा हुआ होता है, अपने काम पे हाथों से
फ़ोन को निकालता है और एलिया को कॉल करता है। पहले तो एलिया कॉल नहीं उठाती, फ़ोन काट देती है, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो करता है, फिर काट देती है, फिर दोबारा करता है, मैसेज करता है कि फ़ोन उठाओ जल्दी से, ये खुशखबरी है। बिजली के मैसेज सुनकर जल्दी से फ़ोन कॉल वापस करती है और उसे बोलती है कि भाई क्या खुशखबरी है। वो कहता है कि अली अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुम वापस घर आ सकती हो। एनिया ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपने लोगों से कहती है कि मिराल को भी छोड़ दो, अब मिराल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो हम चाहते थे वो हो चुका है, मेरा काम हो चुका है, अली मेरे रास्ते से हट चुका है, इसलिए मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उधर मिराल हर एक चीज़ देख हैरान हो रही होती है। वो सोचती है कि मैंने खुद के साथ ही क्या कर डाला, पहले मेरे बाप चला गया, फिर उसके बाद माँ भी चली गई, अगर मेरे पास कोई मखलूक शख्स था उसको भी मैंने खुद से दूर कर दिया, उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। मगर उधर अली हर एक चीज़ भूल चुका होता है, उसे ऐसी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, बस उसे ये होता है कि मिराल उसके पास सही सलामत वापस आ जाए, क्योंकि अली को पता होता है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी का शिकार हो चुकी हो गई थी, इसलिए वो उससे कोई नफ़रत नहीं करता। उसे हर एक चीज़ मालूम थी, लेकिन मिराल को इस बात का बहुत अफसोस था। ख़ास तौर पर उसे इस बात का अफसोस था उसने अपनी नानी जान का भी एहतराम नहीं किया, उसके साथ भी बुरा किया। उधर एलिया खुशी से घर वापस आ रही होती है, साथ ही वो एक बड़े जश्न का इंतज़ाम कर रही होती है। वो सब लोगों को दावत देती है कि आज रात मेरे घर बहुत बड़ा जश्न है, इसलिए सब लोग तशरीफ़ लेकर आए और वो बहुत खुशी मना रही होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उधर अली भी इंतज़ार कर रहा होता है। अली ने साथ पुलिस भी पहले से ही बुलाई हुई थी, क्योंकि वो चाहता था कि इस बार उसे कानून के हवाले कर दे ताकि वो कोई और साजिश ना कर पाए। उधर मिराल भी अपना अफसोस मना रही थी, क्योंकि अब उसके पास कोई और चीज़ नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक उसकी नानी और एक अली था। वो कह रही थी कि मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों के साथ भी बहुत बुरा किया, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। खुद एलिया वापस घर आती है और देखती है कि दरवाजे के बाहर ही कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो देखकर बहुत घबरा जाती है, उसका फ़ोन उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। वो गार्ड से पूछती हैं कि क्या यहाँ पर कोई आया है। वो कहते हैं अली ख़ान और उसके बंदे आए हुए हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर अली ख़ान पहले ही बाहर आ चुका होता है और साथ ही वो पुलिस को लेकर आ चुका होता है। और वो एलिया से कहता है कि अब तुम्हारा ख़त्म, अब तुम और कुछ चाल नहीं चल सकती, तुम्हारा अंजाम यहाँ तक ही था। और उसने पुलिस को ये तक बताया कि इसी ने ही मेरे माँ बाप का कत्ल किया है और मिराल की माँ का कत्ल किया है, यही असली जुर्म है, मुजरिम है। अब इसको सज़ाए मौत सुना दी जाए। उधर एलिया को सज़ाए मौत सुना दी जाती है और साथ ही उसके भाई को दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इधर मिरार और अली खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी दोबारा गुजारने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर सारे इख्तलाफात ख़त्म करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। उधर से दादी जान आती हैं और वो कहती हैं कि बस अब बहुत हो चुका, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज हर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है और तुम लोग वापस एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी शादी को अच्छी तरीके से निभाओ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग स्विट्ज़रलैंड जाओ और हनीमून बनाओ। स्विट्ज़रलैंड हनीमून बनाने के बाद वो लोग वापस आते हैं तो 1 महीने बाद मिराल की तबीयत ख़राब होने लगती है। मिराल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। अली उसे डॉक्टर के पास लेके जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसे खुशखबरी देता है, मुबारक हो, आप बहुत जल्द पापा बनने वाले हैं। अली बहुत खुश होता है और वापस घर आकर दादी जान को खुशखबरी देता है और दादी जान बहुत खुश होती है कि अब मेरे घर सिर्फ खुशियाँ ही आने वाली है। वो कहती है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी तरह ही गुजारी है, शुक्र है अब मेरे घर भी कुछ खुशियाँ आने लगी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब देखते हैं कि मेरी बताई हुई कहानी की तरह ही आगे ड्रामा चलेगा या ड्रामे में कुछ और होगा। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और देखते हैं कि क्या इसी तरह ही ड्रामा चलेगा या इस ड्रामे के अंदर कुछ और कहानियाँ आएंगी। वैसे मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे में इसी तरह ही आगे कुछ होने वाला है।